नमस्कार। जिस प्रकार से सूचनाएं मिल पा रही हैं, उपमंडल सिवानी के अंदर पंचायत चुनाव जो था आज 2 नवंबर का, वो संपन्न होते ही लगातार चुनावी परिणाम हमारे बीच पहुंच रहे हैं। हम सिवानी मंडी के राजकीय वरिष्ठ विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर जो इस पंचायत चुनाव के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया था और यहाँ से पूरे उपमंडल की कमान यहाँ से रखी गई थी। उपमंडल अधिकारी सुरेश दलाल के द्वारा इस कार्य को पूरी ही बेखूबी रूप से निभाया गया और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना किसी भी गांव में नहीं है और बड़े ही शांतिप्रिय माहौल के अंदर यहां से चुनाव संपन्न करवा लिए गए हैं। इसी चुनावी संपन्न जो हुए हैं यहाँ से, उसी कड़ी के अंदर जो रिजल्ट्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं उनको हम आप सभी से अवगत भी करवा रहे हैं कि किस प्रकार के चुनावी रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे बीच। अगर मैं बताऊं, ढाणी रामजस के अंदर उषा देवी वाइफ ऑफ सुरेंद्र कुमार यहाँ से विजयी हुए हैं। ये उषा देवी सुरेंद्र कुमार जो कि SC रिजर्व महिला SC रिजर्व ये वार्ड था। और जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि आपके पास हमारी आवाज़ आ रही है तो आप ज़रूर बताएं हमें। ये सूचनाएं लगातार हम आपको दे रहे हैं। आपके पास हमारी क्वालिटी भी जिस प्रकार से आप देख पाएंगे, हमारे पूरे साथी जो इस सूचनाओं को दे रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से पूरा अपडेट भी इस चीज़ को कर रहे हैं। ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पूरी तकनीकी टीम यहाँ पर मौजूद है जो लगातार एक एक पल की रिपोर्ट यहाँ पर दे रही है। देख पाएंगे आप कि ये सिवानी मंडी का ये जो स्कूल है यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये पूरी जानकारियाँ मिल रही हैं। पूरी जानकारियाँ हमारे पास यहाँ पर साझा करी जा रही हैं। इसी कड़ी में हमारे पास सूचना है कि देवसर गांव से धर्मवीर ढांडा यहाँ से मात्र 3 वोटों से विजयी हुए हैं। बड़ा कड़ा मुकाबला इस गाँव के अंदर था और इसी कड़ी मुकाबले के अंदर यहाँ से गाँव देवसर के अंदर यहाँ से 3 वोटों से धर्मवीर ढांडा यहाँ से जीत उन्होंने हासिल की है। इसके बाद हम बात करें उपमंडल के गांव गुरेरा में, जो कि बड़ा ही रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें भारी जीत के साथ यहाँ से मैं बात करूं कुरड़ाराम सुथार यहाँ से उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। गांव गुरेरा में कुरड़ाराम ने 734 मतों के साथ यहाँ से अपनी जीत दर्ज की है। इसके साथ साथ हमारे पास सूचना मिल रही है कि उपमंडल के गांव नलोई के अंदर कड़े मुकाबले के बीच रमेश कुमार पुत्र भाग सिंह यहां से चुनाव जीत रहे हैं और उनकी जीत भी 500 के आर पार है। 500 के पास उनकी जीत है और लगातार ये सूचना में मिल रही है कि गांव नलोई से रमेश पुत्र भाग सिंह सिंधु यहां से चुनाव जीत रहे हैं। ये सूचनाएं हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करूंगा कि साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो फोन ना करें बार-बार लाइव के अंदर। मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि हम आपको सूचनाएं जो दे पा रहे हैं, ये सूचनाएं ये देख पाएंगे आप। जो सूचनाएं हमारे पास मिल पा रही है, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और लगातार सूचनाएं, हमारे पत्रकार साथी भी हमारे मीडिया गैलरी के अंदर मौजूद हैं और जो सूचनाएं हमें मौजूद हैं वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। आप सभी का सिटी हलचल धन्यवाद करता है। इस पंचायत चुनाव के अंदर जिस प्रकार से हमने पूरी गतिविधियां दिखाने का आपको काम किया है, तो मेरा आप सभी से निवेदन कि आप इस चुनावी परिणाम को लगातार देखते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आगे से आगे शेयर आप कर दें ताकि आम जन तक ये सूचना पहुंचे कि हमारे सिवानी उपमंडल के अंदर कितने सरपंच बने हैं और उनमें से कौन विजयी हुआ है। जो मुकाबला पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा था उसकी आज यहाँ पर चुनावी परिणाम आए हैं। इसी बीच हमारे पास सूचना है कि काड़ोद गांव में सुनीता देवी वाइफ ऑफ चरण सिंह वो यहाँ पर 400 वोटों के भारी अंतर से यहाँ से जीत हासिल कर रही हैं। गांव काड़ोद की ये सूचना हमारे पास है। जिस प्रकार से आप देख पाएंगे, काड़ोद गांव में सुनीता देवी वाइफ ऑफ चरण सिंह 400 के आसपास वोटों से वो जीत हासिल कर रही है। ढाणी मिट्टी गांव जो उपमंडल का नई पंचायत बनी है, नवनिर्वाचित जो पंचायत है, उस गाँव की सबसे पहली सरपंच बनने का जो सौभाग्य मिला है वो है मुकेश वाइफ ऑफ पवन ओड़ा के सिर पर यहाँ ताज सजा है। मुकेश वाइफ ऑफ पवन ओड़ा, गांव ढाणी मिट्टी, सबसे
पहले जो ये पंचायत अभी बनी है, नई नई पंचायत बनी है, उस गांव में ढाणी मिट्टी में जो अब की बार सबसे पहला सरपंच बनने का गौरव जो हासिल हुआ है वो है मुकेश वाइफ ऑफ पवन कुमार। 46 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। मुकेश वाइफ ऑफ पवन ओड़ा ने 46 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके साथ अगर हम बात करें गांव गुडा से, हमारे पास सूचना आ रही है गांव गुडा के अंदर सुनीता तंवर ने जीत दर्ज की है। जीत का अभियंतर हमें सूचना नहीं मिल पाई है। गांव गुडा के अंदर सुनीता देवी जो तंवर है वो जीत दर्ज कर पा रही हैं। सैणीवास गांव की सूचना हमारे पास मौजूद है। गांव सैणीवास गांव के अंदर जो कि कड़ा मुकाबला उस गांव के अंदर था, उस गांव में यहाँ से रमेश काजड़ा यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। रमेश काजड़ा ने यहाँ से 47 वोटों से जीत दर्ज की है। इसी साथ हमारे पास सूचना मिल रही है कि गांव बीदवाण में फूल कुमार ने कड़ा मुकाबला देते हुए 3 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। गांव बीदवाण की सूचना हमारे पास मौजूद है कि यहाँ पर 3 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज कर ली गई है फूल कुमार नेहरा के द्वारा। ये सूचना हम आपको स्ट्रॉन्ग रूम से दे रहे हैं, जो जानकारियां हमें मिल पा रही है। इसके बाद हमारे पास सूचना है कि सैणीवास के साथ साथ लगते गांव लीलस पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की ननिहाल की सूचना हमारे पास पहुंच पा रही है कि यहाँ पर धर्म सिंह खिचड़ ने यहाँ से जीत दर्ज कर ली है। एक बड़े भारी अंतर से धर्म सिंह खिचड़ ने यहाँ से जीत दर्ज कर ली है। इसके बाद हम बात करें गांव गढ़वा खरकड़ी गांव के अंदर की सूचना हमें मिल पा रही है। यहाँ से रोहतास सूरा ने 60 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। गांव गढ़वा खरकड़ी के अंदर रोहतास सूरा ने 60 वोटों के अंतर से यहाँ से जीत दर्ज उन्होंने कर ली है। इसके बाद बात करें, सूचना हमारे पास गांव बड़ुआ से पहुंच रही है। गांव बड़ुआ के अंदर ये सूचना जिस प्रकार से तकनीकी कुछ खराबी के बीच हम आपके बीच हैं, दोबारा से हम आपसे जुड़ रहे हैं कि हमारे पास जो सूचना मिल रही है गांव बड़ुआ पुष्पा देवी यहाँ से पुष्पा धत्तरवाड़ जो यहाँ से जीत दर्ज कर रही है। 1161 वोटों से उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज कर ली है। मैं आपको बता दूं कि गांव बड़ुआ उपमंडल का सबसे बड़ा गांव जहां पर महिला रिजर्व मुकाबला था और इस मुकाबले के अंदर 1161 के लगभग वोटों से यहां पर जीत दर्ज कर ली गई है। गांव बड़ुआ में पुष्पा धत्तरवाड़ राजरानी को मात देते हुए यहां पर उन्होंने 1161 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। ये मुकाबला आप लगातार देख पाएंगे कि गांव बड़ुआ का हमारे बीच सूचना थी। इसके बाद हमारे पास सूचना है गांव गेंडावास के अंदर सोमवीर सिलन गांव गेंडावास जो कि SC रिजर्व यहाँ पर वार्ड गांव था, उस गांव के अंदर मतानी से क्या सूचना हमें मिल पा रही है? मतानी से संजय जीता जी 351 वोटों से। गांव मतानी से हमारे पास साथी ने हमें सूचना रमेश कुमार जी ने दी है कि यहाँ पर संजय कुमार जी विजयी हुए हैं, जो कि 300 क्या नाम है, जो कि मतानी गांव से हमारे पास सूचना मिल पा रही है कि यह महिला उम्मीदवार जो हैं वो 300 के आसपास वोटों से 351 वोटों से जीत दर्ज उन्होंने कर ली है। इसके अलावा भी आपके पास सूचनाएं किसी उधर के गांव की गरवा मतानी उधर की अगर आपके पास हैं तो आप जरूर हमारे साथ साझा करें। हमारे साथ कपिल जी जय जी मौजूद हैं जो लगातार अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं, और भी हमारे पूरे साथी जो पूरी टीम यहाँ की है इलेक्शन कमेटी की, वो सारी की सारी टीम यहाँ पर लगातार अपनी ड्यूटी के अंदर मौजूद है। गांव घंगाड़ा से हमारे पास सूचना मिल पा रही है। गांव घंगाड़ा धोड़ू पिलानिया पुत्र चाननमल, गांव घंगाड़ा से हमारे पास ये सूचना मिली है कि उन्होंने यहाँ से 45 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। गांव घंगाड़ा वहाँ पर धोड़ू पिलानिया पुत्र चाननमल ने यहाँ से 45 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। ये चुनावी परिणाम लगातार हमारे बीच मिल रहे हैं। ढाणी सिल्लावाड़ी में हम अगर बात करें तो यहाँ पर सरपंच पद के लिए जो विजयी हुए हैं वो हुए हैं चाननमल जो कि उनके पहले पिताजी भी गांव के सरपंच रह चुके हैं। वो यहाँ पर 211 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। अगर हम बात करें कि ढाणी
घाणी सिल्लावाड़ी के अंदर जो सूचनाएं हमें अभी तक मिल पा रही हैं कि यहाँ पर घाणी सिल्लावाड़ी में 211 वोट से यहाँ पर विजय हासिल की है। घाणी सिल्लावाड़ी में चाननमल ने यहाँ से जीत दर्ज की है। ये चुनावी समीकरण हमारे बीच लगातार मिल पा रहे हैं, हमारे साथी हमारे सूचना दे पा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर किसी अन्य गांव की सूचना हमारे पास अगर मिल पाई हैं तो लगातार मिल पाएंगी। हमारे पूरे ये जो चुनावी टीम है वो लगातार यहाँ पर अपनी अपनी ड्यूटी के ऊपर निर्वहन कर रही है। जिस प्रकार आप देख पाएंगे सिवानी मंडी के अंदर ये स्ट्रॉन्ग रूम जो तैयार किया गया है, सबका जो भविष्य है, जो यहाँ पर मतदान जो हुआ है उसकी ईवीएम मशीनें यहाँ पर रखी जाएंगी। पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे उपमंडल के अंदर यहाँ से पूरी की पूरी व्यवस्था की गई थी। उसी व्यवस्था के अंदर ये आप देख पाएंगे कि चुनावी परिणाम लगातार हमारे बीच जो पहुँच रहे हैं वो आप सबके सामने हम दिखा रहे हैं। ये सूचना हमारे पास आ रही किकराड़ गांव से। गांव किकराड़ के अंदर संतोष वाइफ ऑफ निहाल सिंह 239 वोटों से जीत दर्ज कर रही है। गांव किकराड़ के अंदर संतोष वाइफ ऑफ निहाल सिंह 239 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज कर रही हैं। ये चुनावी परिणाम लगातार हम आपको दिखा पा रहे हैं और जिस प्रकार से आप देख भी पाएंगे कि कड़ा मुकाबला कई गांवों में रहा है। कई गांवों के अंदर जो जीत का जो अंतर है बिल्कुल कम है। जिस प्रकार से हम बता दें, गांव देवसर और बिदवान में जो जीत दर्ज हुई है मात्र 3 वोटों से हो पाई है। ये आप देखेंगे कि मात्र 3 वोटों से दो जो गांव हैं वहां पर जीत दर्ज हुई है। बिदवान गांव में फूल कुमार जी जीते हैं 3 वोटों से और गांव देवसर के अंदर धनबीर डांडा जो जीते हैं वो मात्र 3 वोटों से जीते हैं। और अगर मैं सबसे बड़े मुकाबले की बात करूं तो उपमंडल का गांव, जो कि कई ऐसे गांव हैं जिनमें भारी अंतर से जीत दर्ज यहां पर हुई है और सबसे बड़ा गांव जो बड़ुआ है वहां पर सबसे बड़ी जीत होती नजर आ रही है कि वहां पर पुष्पा देवी धत्तरवाड़ 1161 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो आप देखते रहे हमारे साथ सिटी हलचल। लगातार हम आपको और भी अपडेट आगे अगले जो हमारी कड़ी है उसमें देते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस हमारी जो सूचना है उसको आगे से आगे शेयर करें और जो अगर आपके पास भी किसी प्रकार की कोई सूचना है तो आप हमारे 98 124 32 406 मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन के माध्यम से आप बाद में हमें सूचना दे सकते हैं। सिटी हलचल की टीम लगातार अपडेट आपको देती रहेगी। अगले जो हमारा अभी लाइव होगा उसमें अन्य जो गांव हमारे बचे हुए हैं उन गांव की मैं सूचना आपको दूंगा। हमारे बीच वीरेंद्र नैन जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, गांव भेरा की क्या सूचना है? भेरा गांव में रुपेश जनावा जीत दर्ज की है 225 वोटों से। रुपेश जनावा 225 वोटों से यहाँ पर भेरा गांव में जीत दर्ज की। और भी इसके आसपास लगता कोई चुनाव बहुत शांतिपूर्वक रहा। उसी डांड में अजीत पंडित जी ने जीत दर्ज किया है जी। और काड़ोद गांव में दौड़ू ने जीत दर्ज किया है। कितने एरिया में बहुत शांतिपूर्वक चुनाव रहा, कोई किसी की तरह का विवाद नहीं रहा, कोई किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी। ये हमारे साथ है वीरेंद्र नैन जी जिन्होंने सूचना में गांव भेरा की दी है। रुपेश जी वहाँ से भेरा गांव से इन्होंने सूचना दी। भेरा गांव से वो यहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं। लगातार हम चुनावी अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हम सिवानी के अंदर मौजूद हैं और जो टीमें हैं आप देखेंगे कि ये टीमें लगातार हमारे बीच बनी हुई हैं और उन टीमों के अंदर से ही जो चुनावी परिणाम निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर मतदाता ईवीएम मशीनें जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये आप देख पाएंगे कि जो पोलिंग टीमें हैं वो गांव-गांव के अंदर जा रही थी और यहाँ पर मौजूद थी और ये टीमें लगातार अब यहाँ मौजूद रह पाई हैं और ये टीमें वापस अपने सामान जमा करवाने के लिए यहाँ पहुँच रही हैं। हम हैं सिवानी मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और ये विशेष पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पर जो चुनावी पूरी गतिविधियाँ यहाँ से की गई हैं। यहाँ पूरी टीमें तैनात हैं और ये टीमें अब यहाँ पर जो चुनाव हुआ है उसकी जितने भी ईवीएम मशीनें हैं या जो बूथ हैं या जिस प्रकार से जो इनके ढोल हैं वो यहाँ पर जमा करने का काम अब यहाँ पर किया जाएगा। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सिवानी मंडी से चुनावी हलचल हमारे साथ। धन्यवाद आप सबका। अगले जल्द ही हम आपको अन्य सूचना गाँव की लेकर के आपके पास मौजूद रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सिटी हलचल। आप सभी से निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कर दें।
नमस्कार। जिस प्रकार से सूचनाएं मिल पा रही हैं, उपमंडल शिवानी केंद्र पंचायत चुनाव जो था आज 2 नवंबर का, वो संपन्न होते ही लगातार चुनावी परिणाम हमारे बीच पहुंच रहे हैं। हम शिवानी मंडी के राजकीय वरिष्ठ विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर जो इस पंचायत चुनाव के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया था और यहाँ से पूरे उपमंडल की कमान यहाँ से रखी गई थी। उपमंडल अधिकारी सुरेश दलाल के द्वारा इस कार्य को पूरी ही बेखूबी रूप से निभाया गया और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना किसी भी गांव में नहीं है और बड़े ही शांतिप्रिय माहौल के अंदर यहाँ से चुनाव संपन्न करवा लिए गए हैं। इसी चुनावी संपन्न जो हुए हैं यहाँ से, उसी कड़ी के अंदर जो रिजल्ट्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं उनको हम आप सभी से अवगत भी करवा रहे हैं कि किस प्रकार के चुनावी रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे बीच। अगर मैं बताऊं, ढाणी रामजस के अंदर उषा देवी वाइफ ऑफ सुरेंद्र कुमार यहाँ से विजयी हुए हैं। ये उषा देवी सुरेंद्र कुमार जो कि SC रिजर्व महिला SC रिजर्व ये अवार्ड था। और जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि आपके पास हमारी आवाज़ आ रही है तो आप ज़रूर बताएं हमें। ये सूचनाएं लगातार हम आपको दे रहे हैं। आपके पास हमारी क्वालिटी जिस प्रकार से आप देख पाएंगे, हमारे पूरे साथी जो इस सूचनाओं को दे रहे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से पूरा अपडेट भी इस चीज़ को कर रहे हैं। ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पूरी तकनीकी टीम यहाँ पर मौजूद है जो लगातार एक एक पल की रिपोर्ट यहाँ पर दे रही है। देख पाएंगे आप कि ये शिवानी मंडी का ये जो स्कूल है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये पूरी जानकारियाँ मिल रही हैं। पूरी जानकारियाँ हमारे पास यहाँ पर साझा करी जा रही हैं। इसी कड़ी में हमारे पास सूचना है कि देवसर गांव से धर्मवीर ढांडा यहाँ से मात्र 3 वोटों से विजयी हुए हैं। बड़ा कड़ा मुकाबला इस गाँव के अंदर था और इसी कड़ी मुकाबले के अंदर यहाँ से गाँव देवसर के अंदर यहाँ से 3 वोटों से धर्मवीर ढांडा यहाँ से जीत उन्होंने हासिल की है। इसके बाद हम बात करें उपमंडल के गांव गुरेरा में, जो कि बड़ा ही रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें भारी जीत के साथ यहाँ से मैं बात करूं कुरड़ा राम सुथार यहाँ से उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। गांव गुरेरा में कुरड़ा राम ने 734 मतों के साथ यहाँ से अपनी जीत दर्ज की है। इसके साथ साथ हमारे पास सूचना मिल रही है कि उपमंडल के गांव नलोई के अंदर कड़े मुकाबले के बीच रमेश कुमार पुत्र भाग सिंह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और उनकी जीत भी 500 के आर पार है। 500 के पास उनकी जीत है और लगातार ये सूचना में मिल रही है कि गांव नलोई से रमेश पुत्र भाग सिंह सिंधु यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। ये सूचनाएं हमारे बीच है। मैं निवेदन करूंगा कि साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो फोन ना करें बार-बार लाइव के अंदर। मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि हम आपको सूचनाएं जो दे पा रहे हैं, ये सूचनाएं ये देख पाएंगे आप जो सूचनाएं हमारे पास मिल पा रही है। पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और लगातार सूचनाएं, हमारे पत्रकार साथी भी हमारे मीडिया गैलरी के अंदर मौजूद हैं और जो सूचनाएं हमें मौजूद हैं वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। आप सभी का सिटी हलचल धन्यवाद करता है। इस पंचायत चुनाव के अंदर जिस प्रकार से हमने पूरी गतिविधियां दिखाने का आपको काम किया है, तो मेरा आप सभी से निवेदन कि आप इस चुनावी परिणाम को लगातार देखते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आगे से आगे शेयर आप कर दें ताकि आम जन तक ये सूचना पहुंचे कि हमारे शिवानी उपमंडल के अंदर कितने सरपंच बने हैं और उनमें से कौन विजयी हुआ है। जो मुकाबला पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा था उसकी आज यहाँ पर चुनावी परिणाम आए हैं। इसी बीच हमारे पास सूचना है कि काड़ोद गांव में सुनीता देवी वाइफ ऑफ चरण सिंह वो यहाँ पर 400 वोटों के भारी अंतर से यहाँ से जीत हासिल कर रही हैं। गांव काड़ोद की ये सूचना हमारे पास है। जिस प्रकार से आप देख पाएंगे काड़ोद गांव में सुनीता देवी वाइफ ऑफ चरण सिंह 400 के पास वोटों से वो जीत हासिल कर रही है। ढाणी मिट्टी गांव जो उपमंडल का नई पंचायत बनी है, नवनिर्वाचित जो पंचायत है, उस गांव की सबसे पहली सरपंच बनने का जो सौभाग्य मिला है वो है मुकेश वाइफ ऑफ पवन ओड़ा के सिर पर यहाँ ताज सजा है। मुकेश वाइफ ऑफ पवन ओड़ा गांव ढाणी मिट्टी सबसे
पहले जो ये पंचायत अभी बनी है, नई नई पंचायत बनी है, उस गांव में ढाणी मिट्टी में जो अब की बार सबसे पहला सरपंच बनने का गौरव जो हासिल हुआ है वो है मुकेश वाइफ ऑफ पवन कुमार। 46 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। मुकेश वाइफ ऑफ पवन ओड़ा ने 46 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके साथ अगर हम बात करें गांव गुडा से, हमारे पास सूचना आ रही है गांव गुडा के अंदर सुनीता तंवर ने जीत दर्ज की है। जीत का अभी अंतर हमें सूचना नहीं मिल पाई है। गांव गुडा के अंदर सुनीता देवी जो तंवर है वो जीत दर्ज कर पा रही हैं। सैणीवास गांव की सूचना हमारे पास मौजूद है। गांव सैणीवास गांव के अंदर जो कि कड़ा मुकाबला उस गांव के अंदर था, उस गांव में यहाँ से रमेश काजड़ा यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। रमेश काजड़ा ने यहाँ से 47 वोटों से जीत दर्ज की है। इसी साथ हमारे पास सूचना मिल रही है कि गांव बीदवाण में फूल कुमार ने कड़ा मुकाबला देते हुए 3 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। गांव बीदवाण की सूचना हमारे पास मौजूद है कि यहाँ पर 3 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज कर ली गई है फूल कुमार नेहरा के द्वारा। ये सूचना हम आपको स्ट्रॉन्ग रूम से दे रहे हैं, जो जानकारियां हमें मिल पा रही है। इसके बाद हमारे पास सूचना है कि सैणीवास के साथ साथ लगते गांव लीलस पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की ननिहाल की सूचना हमारे पास पहुंच पा रही है कि यहाँ पर धर्म सिंह खिचड़ ने यहाँ से जीत दर्ज कर ली है। एक बड़े भारी अंतर से धर्म सिंह खिचड़ ने यहाँ से जीत दर्ज कर ली है। इसके बाद हम बात करें गांव घड़वा खरकड़ी गांव के अंदर की सूचना हमें मिल पा रही है। यहाँ से रोहतास सूरा ने 60 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। गांव घड़वा खरकड़ी के अंदर रोहतास सूरा ने 60 वोटों के अंतर से यहाँ से जीत दर्ज उन्होंने कर ली है। इसके बाद बात करें, सूचना हमारे पास गांव बड़ुआ से पहुंच रही है। गांव बड़ुआ के अंदर ये सूचना जिस प्रकार से तकनीकी कुछ खराबी के बीच हम आपके बीच हैं, दोबारा से हम आपसे जुड़ रहे हैं कि हमारे पास जो सूचना मिल रही है गांव बड़ुआ पुष्पा देवी यहाँ से पुष्पा धत्तरवाड़ जो यहाँ से जीत दर्ज कर रही है। 1161 वोटों से उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज कर ली है। मैं आपको बता दूं कि गांव बड़ुआ उपमंडल का सबसे बड़ा गांव जहां पर महिला रिजर्व मुकाबला था और इस मुकाबले के अंदर 1161 के लगभग वोटों से यहां पर जीत दर्ज कर ली गई है। गांव बड़ुआ में पुष्पा धत्तरवाड़ राजरानी को मात देते हुए यहां पर उन्होंने 1161 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। ये मुकाबला आप लगातार देख पाएंगे कि गांव बड़ुआ का हमारे बीच सूचना थी। इसके बाद हमारे पास सूचना है गांव गेंडावास के अंदर सोमवीर सिलन गांव गेंडावास जो कि SC रिजर्व यहाँ पर वार्ड गांव था, उस गांव के अंदर मतानी से क्या सूचना हमें मिल पा रही है? मतानी से संजय जीता है जी 351 वोटों से। गांव मतानी से हमारे पास साथी ने हमें सूचना रमेश कुमार जी ने दी है कि यहाँ पर संजय कुमार जी विजयी हुए हैं जो कि 300 क्या नाम है जो कि मतानी गांव से हमारे पास सूचना मिल पा रही है कि यह महिला उम्मीदवार जो हैं वो 300 के आसपास वोटों से 351 वोटों से जीत दर्ज उन्होंने कर ली है। इसके अलावा भी आपके पास सूचनाएं अगर किसी उधर के गांव की गरवा मतानी उधर की अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारे साथ कपिल जी जय जी मौजूद हैं जो लगातार अपडेट हमारे तक पहुँचा रहे हैं, और भी हमारे पूरे साथी जो पूरी टीम यहाँ की है इलेक्शन कमेटी की, वो सारी की सारी टीम यहाँ पर लगातार अपनी ड्यूटी के अंदर मौजूद है। गांव घंगाड़ा से हमारे पास सूचना मिल पा रही है। गांव घंगाड़ा धोड़ू पिलानिया पुत्र चाननमल गांव घंगाड़ा से हमारे पास ये सूचना मिली है कि उन्होंने यहाँ से 45 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। गांव घंगाड़ा वहाँ पर धोड़ू पिलानिया पुत्र चाननमल ने यहाँ से 45 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। ये चुनावी परिणाम लगातार हमारे बीच मिल रहे हैं। ढाणी सिल्लावाड़ी में हम अगर बात करें तो यहाँ पर सरपंच पद के लिए जो विजयी हुए हैं वो हुए हैं चाननमल जो कि उनके पहले पिताजी भी गांव के सरपंच रह चुके हैं। वो यहाँ पर 211 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। अगर हम बात करें कि ढाणी सिल्लावाड़ी
ढाणी सिल्लावाड़ी के अंदर जो सूचनाएं हमें अभी तक मिल पा रही हैं कि यहाँ पर ढाणी सिल्लावाड़ी में 211 वोट से यहाँ पर विजय हासिल की है। ढाणी सिल्लावाड़ी में चाननमल ने यहाँ से जीत दर्ज की है। ये चुनावी समीकरण हमारे बीच लगातार मिल पा रहे हैं, हमारे साथी हमें सूचना दे पा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर किसी अन्य गांव की सूचना हमारे पास अगर मिल पाई हैं तो लगातार मिल पाएंगी। हमारे पूरे ये जो चुनावी टीम है वो लगातार यहाँ पर अपनी अपनी ड्यूटी के ऊपर निर्वहन कर रही है। जिस प्रकार आप देख पाएंगे सिवानी मंडी के अंदर ये स्ट्रॉन्ग रूम जो तैयार किया गया है, सबका जो भविष्य है, जो यहाँ पर मतदान जो हुआ है उसकी ईवीएम मशीनें यहाँ पर रखी जाएंगी। पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे उपमंडल के अंदर यहाँ से पूरी की पूरी व्यवस्था की गई थी। उसी व्यवस्था के अंदर ये आप देख पाएंगे कि चुनावी परिणाम लगातार हमारे बीच जो पहुँच रहे हैं वो आप सबके सामने हम दिखा रहे हैं। ये सूचना हमारे पास आ रही किकराड़ गांव से। गांव किकराड़ के अंदर संतोष वाइफ ऑफ निहाल सिंह 239 वोटों से जीत दर्ज कर रही है। गांव किकराड़ के अंदर संतोष वाइफ ऑफ निहाल सिंह 239 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज कर रही हैं। ये चुनावी परिणाम लगातार हम आपको दिखा पा रहे हैं और जिस प्रकार से आप देख भी पाएंगे कि कड़ा मुकाबला कई गांवों में रहा है। कई गांवों के अंदर जो जीत का जो अंतर है बिल्कुल कम है। जिस प्रकार से हम बता दें, गांव देवसर और बिदवान में जो जीत दर्ज हुई है मात्र 3 वोटों से हो पाई है। ये आप देखेंगे कि मात्र 3 वोटों से दो जो गांव हैं वहां पर जीत दर्ज हुई है। बिदवान गांव में फूल कुमार जी जीते हैं 3 वोटों से और गांव देवसर के अंदर धनबीर डांडा जो जीते हैं वो मात्र 3 वोटों से जीते हैं। और अगर मैं सबसे बड़े मुकाबले की बात करूं तो उपमंडल का गांव, जो कि कई ऐसे गांव हैं जिनमें भारी अंतर से जीत दर्ज यहां पर हुई है, और सबसे बड़ा गांव जो बड़ुआ है वहां पर सबसे बड़ी जीत होती नजर आ रही है कि वहां पर पुष्पा देवी धत्तरवाड़ 1161 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो आप देखते रहे हमारे साथ सिटी हलचल। लगातार हम आपको और भी अपडेट आगे अगले जो हमारी कड़ी है उसमें देते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस हमारी जो सूचना है उसको आगे से आगे शेयर करें, और जो अगर आपके पास भी किसी प्रकार की कोई सूचना है तो आप हमारे 98 124 32 406 मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन के माध्यम से आप बाद में हमें सूचना दे सकते हैं। सिटी हलचल की टीम लगातार अपडेट आपको देती रहेगी। अगले जो हमारा अभी लाइव होगा उसमें अन्य जो गांव हमारे बचे हुए हैं उन गांव की मैं सूचना आपको दूंगा। हमारे बीच वीरेंद्र नैन जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, गांव भेरा की क्या सूचना है? भेरा गांव में रुपेश जनावा जीत दर्ज किए 225 वोटों से। रुपेश जनावा 225 वोटों से यहाँ पर भेरा गांव में जीत दर्ज की। और भी इसके आसपास लगता कोई चुनाव बहुत शांतिपूर्वक रहा। उसी डांड में अजीत पंडित जी ने जीत दर्ज किया है जी। और कालोद गांव में दोड़ू ने जीत दर्ज किया है। कितने एरिया में बहुत शांतिपूर्वक चुनाव रहा। कोई किसी की तरह का विवाद नहीं रहा, कोई किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी। ये हमारे साथ है वीरेंद्र नैन जी, जिन्होंने सूचना में गांव भेरा की दी है। रुपेश जी वहाँ से भेरा गांव से उन्होंने सूचना दी। भेरा गांव से वो यहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं। लगातार हम चुनावी अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हम सिवानी के अंदर मौजूद हैं और जो टीमें हैं आप देखेंगे कि ये टीमें लगातार हमारे बीच बनी हुई हैं और उन टीमों के अंदर से ही जो चुनावी परिणाम निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर मतदाता ईवीएम मशीनें जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये आप देख पाएंगे कि जो पोलिंग टीमें हैं वो गांव-गांव के अंदर जा रही थी और यहाँ पर मौजूद थी, और ये टीमें लगातार अब यहाँ मौजूद रह पाई हैं और ये टीमें वापस अपने सामान जमा करवाने के लिए यहाँ पहुँच रही हैं। हम हैं सिवानी मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर, और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और ये विशेष पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पर जो चुनावी पूरी गतिविधियाँ यहाँ से की गई हैं। यहाँ पूरी टीमें तैनात हैं और ये टीमें अब यहाँ पर जो चुनाव हुआ है उसकी जितने भी ईवीएम मशीनें हैं या जो बूथ हैं या जिस प्रकार से जो इनके ढोल हैं वो यहाँ पर जमा करने का काम अब यहाँ पर किया जाएगा। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सिवानी मंडी से चुनावी हलचल हमारे साथ। धन्यवाद आप सबका। अगले जल्द ही हम आपको अन्य सूचना गाँव की लेकर के आपके पास मौजूद रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सिटी हलचल। आप सभी से निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कर दें।